हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो अब मैं इस चैप्टर को पूरा वर्ड टू वर्ड आपको एक्सप्लेन करूंगी जिससे आपकी समझ में सारा आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं चैप्टर में क्या लिखा हुआ है। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कि आपने क्लास 6 में फूड के बारे में पढ़ा है कि फूड हमारे लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्यों ज़रूरी है। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जिसमें जीवन होता है, उसके लिए क्यों ज़रूरी है। जैसे कि यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। आपने उसमें ये भी पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स फूड के कॉम्पोनेंट्स हैं। दीज कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। इन कॉम्पोनेंट्स को हम फूड्स में होते हैं तो उनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, जो कि वो हमारी बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड्स फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। दस ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स। इसी तरीके से ह्यूमन्स और एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स, मतलब डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में एक दूसरे पर डिपेंड्स होते हैं। अब आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। प्लांट्स ही आर द ओनली, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग, जो कि अपना फूड प्रिपेयर करता है बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। उसके अंदर हमारे सारे एटमॉस्फेयर में हमारे चारों तरफ रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन, उसके चारों तरफ रॉ मटेरियल्स होते हैं। द न्यूट्रिएंट्स इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज। न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। टू ग्रो, और उसकी ग्रो के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। बॉडी के जितने भी पार्ट हैं रिपेयर, उनकी वो डैमेज पार्ट्स की रिपेयरिंग करता है एंड प्रोवाइड टू एनर्जी टू कैरी आउट द लाइफ प्रोसेसेस। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेज इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन का मोड होता है इन विच ऑर्गेनिज्म, जिन ऑर्गेनिज्म में जरूरी होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेज इज कॉल्ड, उनको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉफ्स मीन्स नरिशमेंट, मतलब वो अपना नरिशमेंट अपने आप ही करते हैं, सेल्फ नरिशमेंट करते हैं, पोषण लेते हैं। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, इसीलिए प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं क्योंकि वो अपना न्यूट्रिशन अपने आप करते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। एनिमल्स और मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड, जो अपना फूड है वो प्लांट से प्रिपेयर करते हैं, इसलिए उनको दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स। क्योंकि जो अपने आप सेल्फ लेते हैं वो तो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, और जो उससे दूसरे से डिपेंड करते हैं, प्लांट से करते हैं, वो होते हैं हमारे हेटरोट्रॉफ्स। हेट्रोज इक्वल टू अदर, जो हम दूसरों से लेते हैं। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स, हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम इन टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। कैसे हम ये हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम, हम फूड फैक्ट्रीज प्लांट से कैसे इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब ये आता है 1.2 में, फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, मतलब किस तरीके से फोटोसिंथेसिस होता है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। लीव्स जो हमारी प्लांट्स की फूड फैक्ट्री से, ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स, तो आप बोलोगे लीव्स हो गई। Therefore, all the raw materials must reach the leaf. Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. Carbon dioxide from air is taken. You have seen that build, second पेज पर देखते हैं। अब जैसे आता है सेल्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रक्चर ऑफ द सेल बनाइए, तो इसमें आप पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे सही से कि ये न्यूक्लियस है हमारा, ये इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और जो इसके साइड्स में आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हमारी सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स, जैसे कि आप देखते हो कि सारी बिल्डिंग्स ब्रिक्स की बनी होती हैं। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ द यूनिट सेल्स कॉल्ड सेल्स। द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टिनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। जब हमारी बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है छोटे छोटे टिनी सेल्स से बनी होती है, उसको हम सेल्स कहते हैं।
छोटे छोटे यूनिट से बनी होती है, उसको हम सेल्स कहते हैं। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। सेल्स जो हमें देखे जा सकते हैं सिर्फ हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वन सेल के बने होते हैं। द सेल इज एनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। सेल जो होता है वो हमारे एक थिन पतली सी जो लेयर होती है उससे कवर्ड होता है, तो उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। मस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। उसके अंदर एक सेंट्रिकल न्यूक्लियस स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस होता है वो एक जेली लाइक सब्सटेंस से घिरा होता है, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये हमारा सेल का स्ट्रक्चर हो गया। सेल का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये जरूरी है आपका, ये कर लेंगे। ये जो सेल्स का स्ट्रक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आता है क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस में ही है ये भी, कि जैसे कि लीव्स होता है, लीव्स के छोटे 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 पोर्स बने होते हैं लीव्स पर हमारे, कि जिससे कि लीव्स सांस लेती है, मतलब थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स दीज पोर्स आर सराउंडिंग बाय गार्ड सेल्स। जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं वो चारों तरफ से गार्ड सेल से घिरे रहते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। इन्हीं को हम स्टोमेटा कहते हैं। अगर इससे आता है क्वेश्चन की व्हाट इज स्टोमेटा, तो आप बता सकते हो कि लीव्स की ऊपरी सतह पर छोटे 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 पोर्स बने होते हैं, उसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।